नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वपन यूट्यूब चैनल और इस चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चेंज योर डेस्टिनी। जैसे कि हम काल सर्प योग के बारे में बात कर रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं राहु अगर आपके द्वितीय स्थान में है और अष्टम स्थान में आपके केतु है तो आप मान के चलिए कि आप कुलिक काल सर्प दोष से पीड़ित हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि द्वितीय स्थान से हम धन भाव देखते हैं, वहाँ से कुटुंब भी देखते हैं, वहाँ से वाणी का भी देखा जाता है। तो राहु यहाँ पर बैठ करके काफ़ी कुछ परेशानी दे देता है। कुटुंब में हानि की संभावनाएं बनती, कुटुंब से अलग होने के योग आ जाते हैं, दांतों में पीड़ा दे देता है और कुटुंब में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं दे देता है जिसकी वजह से बहुत सारे कलह होने शुरू हो जाते हैं। कुटुंब की पैतृक संपत्ति जो है उसको लेकर के विवाद होना शुरू हो जाता है। इसके लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, घर में बहुत सारे कलह आ जाते हैं, परेशानी आने शुरू हो जाती है। और अष्टम स्थान में केतु होने की वजह से आपको शारीरिक पीड़ा हो जाती है। गुप्त स्थान में कुछ न कुछ रोग हमेशा लगे रहने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। द्वितीय स्थान में अगर आपके राहु और केतु है और वहाँ पर सारे एक तरफ सारे सातों ग्रह हैं तो आप ध्यान में रखिएगा कि आपको कुलिक काल सर्प दोष है। ये दोष आपको आर्थिक संबंधित बहुत सारी परेशानी दे देता है। हमेशा पैसों को लेकर के चिंता निरंतर बनी रहती है, आपके पास फाइनेंस सेविंग नहीं हो पाता है। ये जो काल सर्प है जीवन में हमेशा पैसों को लेकर के अभाव देता है, कुटुंब को लेकर के अभाव देता है, कुटुंब में किसी न किसी प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद अवश्य दे देता है। और अगर राहु बहुत ही अशुभ राशि का बैठा हुआ है तो आप मान के चलिए जातक कई साल तक कोर्ट के चक्कर काटना शुरू कर देता है। 20 साल लग जाते हैं, 25 साल निकल जाते हैं, लेकिन वो कोर्ट का जो मैटर है वो वैसे का वैसा ही पाया जाता है। तो ये जो सर्प दोष है ये बहुत ही अच्छा माना नहीं जाता, अशुभ होता है। और अगर राहु वहाँ पर बहुत अच्छी राशि का है, जैसे कन्या राशि का है, मिथुन राशि का है, तो आपको मानना चाहिए कि आपको बहुत ही अचानक से भी धन प्राप्त होने के बहुत योग होते हैं। आपकी वाणी बड़ी मधुर होगी, आप लोगों को आकर्षित करेंगे, पॉलिटिक्स में आप बहुत अच्छे स्थान पर भी जा सकते हैं। तो ये सर्प दोष डिपेंड ऑन कि कौन सी राशि का वहाँ पर बैठा हुआ है। और अगर राहु बहुत ही ख़राब है तो आप मान के चलेगा कि आपको घर से अलग होना पड़ सकता है, कुटुंब में परेशानी आ सकती है, कुटुंब के लोग आपको मान सम्मान नहीं देंगे, हमेशा विवादों में आप घिरे रहने की पूरी संभावनाएं बनती है। तो दोस्तों ये तो आपने देखा कि कुलिक काल सर्प दोष क्या क्या हमारे जीवन में परेशानी कर देता है। तो आइए अब हम इसके ऊपर नज़र डालते हैं कि इसके लिए हमें बचने के लिए हमको क्या कुछ उपाय करने चाहिए। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप कुलिक काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो आपको हाथी जहाँ पर भी हो, हाथी के जो पैरों की जो मिट्टी होती है उसको उठा करके आप किसी भी कुएं में आपको डालना चाहिए। इससे जो राहु के दोष हैं वो समाप्त होने की पूरी संभावनाएं बनती है और आपके जीवन में काफ़ी लाभ होना शुरू होता है। दूसरा हम कहेंगे कि बुधवार को निरंतर आप, क्योंकि राहु कुमार है तो बुध जो है वो कुमार है, तो राहु उसकी वजह से बहुत खुश होता है। तो आपको बुधवार वाले दिन गाय को निरंतर आपको चारा अवश्य देना चाहिए जिससे कि राहु शांत होता है। और किसी विद्वान ब्राह्मण से आपको राहु का जाप करना चाहिए। और जब आप हवन करें तो दुर्वा से, उसमें ग्रीन कलर का जो दुर्वा आता है गणपति को जो चढ़ता है, उससे जो पूर्णा होती है वो दुर्वा से आपको देने से राहु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो ये आपको जाप और हवन अवश्य ही करना चाहिए। ये जो दोष है दोस्तों, उसके अंदर सर्प सूक्त का आप निरंतर आपको पाठ करना चाहिए जिससे आपको राहु के दोषों से मुक्ति मिलती है। तो आप देखेंगे कि ये जो मैंने आपको 4 उपाय बताए हैं ये अगर आप निरंतर करते रहेंगे तो आपको धन के संबंधी चिंता खत्म होगी और कुटुंब में आपकी जो मान सम्मान है उसमें भी वृद्धि देखी गई है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि राहु अगर तृतीय स्थान में है और भाग्य स्थान में आपका केतु है तो कौन सा सर्प दोष बनता है और उसके क्या क्या उपाय होते हैं। आशा रखते हैं आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से आप हमारे चैनल को प्रेम देते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।